डिंडोरी जिले के करंजिया क्षेत्र अंतर्गत बरेंडा गांव में वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ जैस ने मोर्चा खोल दिया है। सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले करंजिया जनपद मुख्यालय में महाआंदोलन किया गया, जिसमें जैस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा व कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले सहित आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के बाद जैस के राष्ट्रीय संरक्षक के नेतृत्व में रैली निकालकर एकजुटता का संदेश देते हुए प्रदर्शनकारी पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मीडिया से बातचीत करते हुए मानावर विधायक व जैस के राष्ट्रीय संरक्षक ने वन विभाग से इस कार्रवाई को तानाशाही करार दिया। हीरालाल अलावा ने प्रदेश सरकार से पीड़ित आदिवासियों के लिए उचित मुआवजे की मांग की है और मामले को विधानसभा में भी उठाने का दावा किया है। हीरालाल अलावा ने कहा कि वो और उनका संगठन पीड़ित परिवार के साथ है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने की बात भी कही है। कांग्रेस पार्टी से मंडला विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले ने भी वन विभाग के अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश के भाई इंद्रपाल महापंचायत रखी गई और इसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार आदिवासियों के ऊपर जंगलों में पीड़ित रहने वाले हमारे गरीब आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। चुन्नी खातेगांव के बाद सेम घटना बरेंडा करंजिया में जो की गई और वो भी सरकार अगर दोषी अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करती, दोषी अधिकारियों के ऊपर बर्खास्त की कार्रवाई नहीं करती, जमीनों को मुआवजा नहीं देती, जमीनों के पट्टे नहीं देती, तो जैस संगठन चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा, मोहन यादव सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। और अभी तो आंदोलन की शुरुआत है। हमने कहा कि पिक्चर भी बाकी है, तो सिर्फ ट्रेलर था। पूरे देश के 10 राज्यों के आदिवासी प्रदेश में आएंगे और आदिवासियों की लड़ाई में। विधायक जी और सांसद जी ने यहाँ से दूरी बना ली, क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ के सांसद महोदय को आदिवासियों की जरा से भी चिंता नहीं है। यहाँ के आदिवासियों की जमीन आदिवासियों के नाम पे खरीद कर 1,000 एकड़ जमीन और हजारों करोड़ की जमीन का घोटाला किया जा रहा है। आदिवासी घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ की सांसद महोदया तो जरा भी चिंता नहीं है, तो दुख का विषय है। और अगर ऐसे जनप्रतिनिधि रहेंगे जिनको आदिवासियों की चिंता नहीं है, तो निश्चित आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। देखिए, एक सामाजिक संगठन के बैनर तले हुआ ताकि कोई राजनीतिक ठप्पा लगने के बाद अलग किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि अपनी दूरी ना बनाए। यही वजह है कि सामाजिक संगठनों के बैनर के तले पर यह हुआ है कि सब लोग आके इस पे चिंतन करें, मनन करें कि स्वाभाविक रूप से आप हम सब इस बात को मानेंगे कि जो बरेंडी में जो हुआ है वो गलत हुआ है। आप वनाधिकार का कानून भी ये बात कहता है कि 13 दिसंबर 2005 के पहले जो वहां रह रहे हैं या रहने के बाद उन्होंने दावे भी नहीं किए हैं, वो दावे अभी भी कर सकता है। और जब दावे करने की अगर उसको मान्यता है तो फिर ये वन विभाग सुबह सुबह आके महिलाओं को और व्यक्तियों को बंद करके मार के हथियारों के साथ में अगर जानवरों जैसा खदेड़ने की स्थिति में रहता है, इसका ये सीधे सीधे हम आरोप लगाते हैं कि बेपरवाह है प्रशासन, बेपरवाह है शासन, जो कि आदिवासियों की परवाह नहीं कर रहा है। आदिवासियों को किसी भी प्रकार की उनकी चिंता नहीं है और ये आदिवासियों को ये शायद जानवरों की भांति समझता है कि जिस प्रकार से ये व्यवहार कर रहा है। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ, 15 जून के बाद में आप किराएदार को भी आप उसकी बिना मर्जी के नहीं हटा सकते। आप कैसे किसी के घर को, गरीब लोगों के घर को उजाड़ सकते हैं। और इतनी बेशर्म सरकार है कि अगर उनकी नॉलेज में ये बात नहीं है और अब जब ये बात बहुत लेवल पर आ गई है तो उन्होंने उन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं करी? और अगर अधिकारियों के ऊपर अगर कार्यवाही नहीं करी तो हम सीधे तौर पे आरोप लगाते हैं कि शासन भी उसमें मिली हुई है। आदिवासी नेता भी है, 2 आदिवासी नेता है, वो कहीं नहीं साथ में आ रहे, संगठन के साथ। देखिए, ये इसमें सभी को आमंत्रित किया था। मैं पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी से हूँ। मुझे लगता है कि समाज की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, तो मैं मंडला से यहाँ आया हूँ। जिनको आदिवासियों की चिंता है वो आए और लड़ाई लें
और अपने दायित्वों का निर्वहन करें, और जहां पर वो बात कर सकते हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, उनको हक और अधिकार देने के लिए वहां पर बात करें। ये तो सबकी लड़ाई है। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? निश्चित रूप से ये आंदोलन कोई एक जगह तो है नहीं, ये जगह सिर्फ बरहेंडी की बात नहीं है। सेम घटना सेम दिन में देवास के खाते गांव में हुई, और ये तो एक वन विभाग का अत्याचार है। एक अलग मानसिकता काम कर रही है, जिसको सरकार की मानसिकता के साथ में एक मैच करती हुई दिख सकता है कि लोग अत्याचार बड़ी बेफिक्री से कर रहे हैं, किसी के मुंह पे पेशाब कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो जगह पे ये घटना हो चुकी है। किसी को सरेआम बलात्कार करके और उनको प्रलोभन देने की कोशिश कर रही है, किसी को बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है, किसी को नंगा करके घुमाया जाता है, और ये जमीनों की जो लूट है वो तो बेइंतहा है। जो आप यहाँ पर जो यहाँ देख सकते हैं कि मजाक तहसील की अभी जो घटना है, पिपरिया की जो घटना है, हम लोग खुद साक्षी दिग्विजय सिंह जी के साथ गए थे। 4 आदिवासियों के नाम पर 750 हेक्टेयर या एकड़ जमीन आप करवा दिया जाता है। अब जाके देख लो, उन 4 आदिवासियों जिसके नाम पे किया वो इनकम टैक्स पे करते हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आया? ये जो पूंजीवादी ताकतें हैं, इन पूंजीवादी ताकतों का एक गठजोड़ बन गया है, जो लूट सको तो लूट, जिनको सरकार का सीधे समर्थन हासिल है, जिसका विरोध करते हैं। वो तो खुद बीपीएल कार्डधारी है, जिनके नाम से जमीन है। ये बात आप पूरी मीडिया को भी पता है कि जिन्होंने 750 एकड़ जिनके नाम पे हुई है वो बीपीएल के कार्डधारी है। उसके बाद भी राष्ट्रपति संज्ञान नहीं ले पाती, उसके बाद राज्यपाल संज्ञान नहीं ले पाते आदिवासियों के हक के लिए। संवैधानिक अधिकार जो है 5वें अनुसूची क्षेत्र में राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल का शासन रहता है, और प्रशासन और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी राज्यपाल की रहती है। वो किसी भी बात पर प्रदेश सरकार से, कलेक्टर से, संबंधित विभाग पर एक्शन ले सकता है, उनसे जवाब मांग सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो संवैधानिक पद में बैठे उनके हाथ पीछे बांध दिए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान आदिवासियों के नाम पर लेने को तैयार नहीं है। तो ये क्या चाहते हैं कि आदिवासी रोड पे उतर आए, आंदोलन करे, धरना प्रदर्शन करे, व्यवस्थित जो अच्छी खासी व्यवस्था चल रही है उसको अब वो व्यवस्था अव्यवस्थित हो, यही चाह रहे हैं। देखिए, आदिवासियों पर फिक्र तो करनी पड़ेगी, अगर व्यवस्था को करना पड़ेगा, नहीं तो 15 दिन अगर आदिवासी ने असहयोग कर दिया तो पूरा सिस्टम डोल जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों करंजिया के बरेंडा गांव में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर आदिवासियों के मकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया था, साथ ही फसल लगी हुई जमीनों पर जेसीबी चलाई, जिसको लेकर आदिवासी समाज लामबंद हो गया है। डिंडोरी से पंजाब केसरी के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।